दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आपको जो 15,000 रुपए मिलते हैं, किस किस को 15,000 रुपए मिलेंगे या किस किस को 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा, ये जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। जैसे ही इस योजना की शुरुआत हुई, लोगों ने इसका अपने हिसाब से गलत ही अर्थ लगा लिया। कुछ लोगों ने तो इसको सिलाई मशीन योजना बता रखा है। हालांकि इसमें सिलाई मशीन तो मिलती है, लेकिन ये सिलाई मशीन योजना नहीं है। इसी प्रकार से कुछ लोगों ने इस योजना को लोन वाली योजना बना रखा है, जबकि इसमें लोन तो आपको मिलता है, लेकिन ये लोन वाली योजना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें और भी कई ऐसे सारे बेनिफिट हैं जो आपको मिलते हैं, इसलिए आप इसको लोन वाली योजना नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, आपको इस योजना का मुख्य टाइटल दिखा दूं, उसमें आप देख सकते हैं पारंपरिक कारीगर शिल्पकार, मतलब जो लोग पुश्तैनी कारीगर हैं, जैसे घड़ा बनाना या फिर बाल काटने का काम करना या फिर ईंट गारे का काम करना या फिर मूर्ति कारीगर, इस प्रकार के जो लोग पुश्तैनी कारीगर हैं, उन लोगों के लिए इस योजना को बनाया है। हालांकि दोस्तों, इस टाइम पुश्तैनी कारीगर मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों पहले क्या था कि जो बढ़ई था तो वो बढ़ई का ही काम करता था, जो लुहार था वो लुहार का ही काम करता था। लेकिन इस टाइम क्या है कि अगर बढ़ई है तो वो दूसरा काम कर रहा है और जो लुहार है वो दूसरा काम कर रहा है। तो दोस्तों, अब आपको बता दूं कि ये फार्म रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। मेरे देखने में आया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काम के बारे में दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी पीएम विश्वकर्मा योजना में फार्म भर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फार्म तो रिजेक्ट होगा ही, क्योंकि मुझे ईंट लगाना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन मैं 15,000 रुपए लेने के चक्कर में फार्म भर रहा हूं। तो दोस्तों, प्रधान क्या करेगा? प्रधान उन लोगों के ही फार्म पास करेगा जो लोग सच में कारीगर हैं या जो लोग वास्तव में वो काम करते हैं और वो आवेदन कर रहे हैं, तो उनका ही फार्म पास किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वास्तव में काम तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि मुझे भी 15,000 मिल जाए, तो ऐसे लोग जब फार्म भरेंगे तो फार्म तो रिजेक्ट होना ही है। हालांकि दोस्तों, आप टेलर हो, आप बढ़ई हो या फिर आप ऐसा कोई काम करते हो जो इस योजना के अंतर्गत आ रहा है, तो आप इस योजना में फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों देखिए, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं मेरी तरह जो वीडियो बनाते हैं, उन लोगों ने इस योजना को अलग ही नाम दे रखा है, सिलाई मशीन योजना बता रखा है, जबकि दोस्तों ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ सिलाई मशीन ही नहीं मिलती, इसमें और भी कई ऐसी सारी चीजें हैं जो टूल किट के थ्रू मिलती है, एंड उसका आपको 15,000 रुपए भी दिया जाता है। साथ में आपको लोन भी दिया जाता है। अगर आप 15,000 रुपए अपने बिजनेस में लगा के उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। बाद में आप इस योजना के थ्रू लोन भी ले सकते हैं। पहले आपको स्टार्टिंग में 1 लाख का लोन दिया जाएगा, उसके बाद में जब आप इस लोन को सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, फिर आपको बढ़ा के 2 या 3 लाख तक दे दिया जाएगा। देखिए, इसमें जाति की कोई बाध्यता नहीं है। आप जिसके भी कारीगर हैं, जिस चीज का आपको नॉलेज है, जो काम करने का आपको नॉलेज है, तो आपको यहाँ पर जाति से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लुहार का काम जानते हैं और आप लुहार नहीं है, फिर भी आप इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बढ़ई का काम जानते हैं और जाति से आप बढ़ई नहीं है, तब भी आप इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों ने तो इस योजना को एक गलत दृष्टिकोण से ही देख रखा है। हम काम जानते हो या ना जानते हो, हम डायरेक्ट जैसे ही इसमें फॉर्म भरेंगे और अपने प्रधान से पास करवा लेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट ही 15,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो देखिए, ये सरासर गलत जानकारी आपको मिली है। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए, इस योजना के अंदर 3 तरह के आपको बेनिफिट मिलते हैं। पहला जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा 15,000 रुपए टूल किट के रूप में। मतलब आप अगर राजमिस्त्री हैं और आप राजमिस्त्री का काम जानते हैं, तो आपको जो 15,000 रुपए मिलेंगे टूल किट के रूप में, वो आपको सीधे बैंक अकाउंट में नहीं मिलेंगे, आपको उसका एक वाउचर दिया जाएगा। वाउचर के रूप में आप उन औजारों को खरीद सकते हो जो राजमिस्त्री के यूज में आते हैं। आप इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको इस योजना के तहत डायरेक्ट 15,000 रुपए मिलने वाले हैं। ये दोस्तों गलत जानकारी आपको मिली है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों का दावा है कि इस योजना में हम जैसे ही फॉर्म भरेंगे और इस फॉर्म को पास कर दिया जाएगा, तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए की राशि में मिल जाएगी। फिर हम इस 15,000 रुपए की राशि को किसी दूसरे काम में यूज कर लेंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल गलत जानकारी आपको मिली है, क्योंकि ये जो 15,000 रुपए की राशि है, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में आने वाली नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये जो 15,000 रुपए की राशि है, ये एक टूल किट के रूप में आपको एक वाउचर दिया जाएगा इस योजना के तहत।
उस वाउचर को यूज करके आप जिस भी योजना से रिलेटेड कैटेगरी में फॉर्म डालेंगे तो वहां पर आपको उसी कैटेगरी की जो टूल किट है वो परचेस करनी होगी। जैसे यहाँ मूर्तिकार है तो मूर्ति बनाने में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसको हम टूल किट कहते हैं। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो दूसरा बेनिफिट है उसमें आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस योजना के अंतर्गत आपको 5 से 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस ट्रेनिंग में आपको प्रतिदिन का 500 रुपए ट्रेनिंग में दिया जाएगा। एंड आपको ये ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक आपको टूल किट का जो वाउचर है वो नहीं मिलेगा। अब दोस्तों जो अगला नेक्स्ट बेनिफिट है लोन योजना का, कि दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इस योजना के अंतर्गत लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो आपका हो गया टूल किट के लिए 15,000 रुपए का वाउचर। दूसरा आपका हो गया ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो आपको 500 रुपए प्रतिदिन का दिया जाएगा। और तीसरा जो बेनिफिट है वो है लोन वाला, मतलब तीसरा जो बेनिफिट है वो लोन योजना है। मतलब कि अगर आप अपना जो पुश्तैनी काम करते हैं और उस काम को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस कार्य को बढ़ाने के लिए सरकार से यहाँ पर आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिनिमम टैक्स के रूप में ये लोन प्रदान किया जा रहा है। और आपको ये 2 स्टेप में मिलता है। पहला स्टेप है कि 50,000 से 1 लाख के बीच में आपको लोन मिलेगा, जिसको आप 18 मंथ में पे कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी ब्याज दर भी दोस्तों बहुत कम है। दोस्तों जब हम देहात गांव में कोई भी लोन लेते हैं या किसी से कर्जा लेते हैं तो वहां पर हमें 1%, 2% या 5% तक मंथली के हिसाब से देना होता है, जबकि दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो 5% है वो हमको सालाना देना होगा। मतलब 1 लाख रुपए पर साल में हमको 5,000 रुपए ही ब्याज देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम ब्याज है। दूसरा जो स्टेप है वो है 1 लाख के प्लस आप 3 लाख तक इसमें लोन ले सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आप 5% ही ब्याज देंगे सालाना। यहाँ पर आपको 30 मंथ का टाइम मिलता है, 30 मंथ में आप इसको पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लोन योजना जो है वो बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और दोस्तों जब हम इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करेंगे लोन के लिए तो यहाँ पर हमको कोई भी गारंटी देनी नहीं है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, कोई भी गारंटी नहीं देनी है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली 50,000 से 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा और इसको जो है बैंक अकाउंट में आपको मंथली जमा करवाना होगा। अगर दोस्तों हम बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, गारंटी देनी होती है 2 लोगों की। तो इस प्रकार से बैंक में हमें बहुत सारा झंझट करना होता है, जबकि इस योजना के अंतर्गत कोई भी झंझट नहीं है। कोई भी हमको एक्स्ट्रा कोई गवाह नहीं लगाना है, कोई भी यहाँ पर हमको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, कोई गारंटी भी नहीं देनी है। डायरेक्टली हमको 50,000 से 1 लाख के बीच में लोन मिलेगा, जो कि हमको मंथली बैंक में डिपोजिट कराना होगा। एंड दोस्तों ये हमें सालाना 5% ब्याज दर पर मिल रहा है। मतलब आपको 1 लाख पर सिर्फ 5,000 रुपए ही साल में पे करने पड़ेंगे। अब देखिए बात करेंगे इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है एंड इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। देखिए इस योजना में अप्लाई करवाने के लिए आप खुद से इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाना होगा। जो जनसेवा केंद्र खुले होते हैं वहां पर जिसके पास भी सीएससी आईडी होगी वो व्यक्ति इस योजना में अप्लाई कर सकता है। और इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एक तो आपका आधार कार्ड और दूसरा आपका बैंक पासबुक। और साथ में आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करेंगे। और जब आप सीएससी केंद्र पर इसको अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको अपना फिंगरप्रिंट भी लगाना होगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को सीएससी केंद्र वाले लोग देख रहे हैं जो सीएससी चलाते हैं या जिसके पास सीएससी आईडी है, तो उन लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। वहां पर मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि आप किस प्रकार से सीएससी के थ्रू पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने आपको वहां पर जानकारी दी है, तो आप उस वीडियो को देखकर पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि इसमें ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है और किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। देखिए दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो लोगों को गलत जानकारी देते हैं, सिलाई मशीन योजना बता के, लोन वाली योजना बता के या फिर 15,000 वाली योजना बता के लोगों को बेवकूफ बना देते हैं और उनका ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। जबकि बाद में होता क्या है कि उनका फॉर्म बाद में जाकर रिजेक्ट हो जाता है और उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि सभी लोगों को इस योजना की सही जानकारी हो जाए और वही लोग इस योजना में ऑनलाइन करवाएं जो लोग इस योजना के अंतर्गत आते हैं, जो लोग पारंपरिक कार्य करते हैं या फिर कारीगर हैं या फिर शिल्पकार हैं, तो वो लोग ही इस योजना में
आवेदन कराएं, ना कि सभी लोग। अगर सभी लोग इस योजना में ऑनलाइन करवाने लगेंगे तो देखिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपको कोई अदर जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।